किसी शायर ने खूब कहा है कि होते हैं जिनसे रोशन सभी दुनिया के चिराग, जलाती है जिसको औरत खुद जलने के बाद, उस रोशनी से रोशन फिर होती है कायनात। नमस्कार, मैं खुशी स्वागत करती हूँ आपका संचार द्वारा चलाए गए प्रोग्राम मीडिया की बात में। और आज एक बार फिर हम बात करेंगे एक खास पर्सनालिटी से। आज की बातचीत में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी महिला जो समाज को आगे बढ़ाने में भरपूर योगदान दे रही हैं। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, सिटी प्रेस क्लब वुमेन कॉर्प्स से यशस्वी गोयल जी, जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके विकास के लिए कई तरह से उनकी मदद करी है। चाहे वो गांव में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स देना हो या फिर उन्हें स्वच्छता का महत्व बताना हो। मैम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत थैंक यू। आज मुझे YMCA में आपने बुलाया, इनवाइट किया। आप सभी का, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मैम। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि अभी 8 मार्च को ही, जैसा कि आप जानती हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। उसी दिन सुबह सुबह एक खबर आती है कि साउथ एक्ट्रेस अनिका विक्रमन को उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने बड़ी ही बेरहमी से मारा है, जबकि उनके रिलेशनशिप को खत्म हुए काफी वक्त हो चुका है। महिलाओं के लिए मर्दों के इस व्यवहार पर आपका क्या कहना है? साथ ही ऐसे केसेस में क्या सुझाव होने चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें आपका क्या कहना है? आपके पास ये खबर आई, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि बहुत ही गलत हुआ यदि ऐसा व्यवहार हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से या प्रशासन की तरफ से यह कोशिश होनी चाहिए कि एक तो सबसे पहले इन केसों में जांच होनी चाहिए कि क्या वाकई में ऐसा कोई केस हुआ भी है या नहीं हुआ है। और मेडिकल में यदि ऐसा साबित हो जाता है कि उस एक्ट्रेस के साथ ऐसा हुआ है तो प्रशासन को कोई मजबूत, कोई कड़ी सजा उस व्यक्ति को देनी चाहिए कि आप महिला पर हाथ उठाने के अधिकारी नहीं है। चाहे कोई भी गलती की हो, गलती तो आप भी करते हैं। क्या महिला पुरुषों को मारती है? नहीं मारती है जी। तो आपके पास ऐसा कौन सा राइट्स है कि आप महिलाओं को मार सकते हैं? और नहीं मार सकते हैं तो आपके अंदर भी वो विवेक है जो महिला के पास है। जब आपके ऊपर महिला कभी हाथ नहीं उठाती है, आपसे कभी वो ऊंची आवाज में बात नहीं करती है, तो आप भी उतना ही प्रेम भाव उसके साथ रखिए। आप उसको समझा सकते हैं कि हाँ, आप गलत है। मुझे लगता है कि किसी पे भी हाथ उठाने से अच्छा है कि हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए, कानून की मदद लेनी चाहिए। जी मैम, इसी के साथ साथ आप एक सोशल एक्टिविस्ट तो हैं ही, साथ ही आपकी प्रोफाइल से गो थ्रू करते वक्त हमें पता चला कि आप एक स्पिरिचुअल थिंकर भी हैं। उस पे मैं आना चाहूँगी कि आमतौर पर आज के 2023 के अगर डेटा की बात करें तो सेल्फ केयर के अकॉर्डिंग एक डेटा आया है कि 7% अडल्ट्स डिप्रेशन में है, जिसमें से 14 से 27 साल तक के बच्चे ज्यादातर डिप्रेशन में है। तो इस डिप्रेशन से निकलने के लिए, इससे बचने के लिए, बीइंग अ स्पिरिचुअल थिंकर, आप क्या एडवाइस, क्या सजेशंस देना चाहेंगी? पहले तो हमें ये देखना होगा कि वो जो एडल्ट्स है, आपने कहा कि 14 से 27 साल के जो बच्चे हैं या युवा हैं वो डिप्रेशन में है। वो डिप्रेशन में हैं क्यों? डिप्रेशन में एक तो उन्हें वो समाज लेकर आता है कि भाई आपको ये करना है ना। आपको वो करना ही क्यों है जो आप करना नहीं चाहते हो? आपको वो ही करना है जो आप करना चाहते हो। सबसे पहले तो एक व्यक्ति को, जो युवा है, उसे यह समझना होगा कि हमारा ये इंटरेस्ट है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो युवा है, वो उसका इंटरेस्ट मीडिया में है या वो संन्यास में जाना चाहता है, कोई अध्यात्म में जाना चाहता है, तो आप किसी और की मर्जी से, आप उन चीजों को छोड़कर जो आप करना चाहते हैं, दूसरों की मर्जी पर क्यों जाना चाहते हैं? उनकी बातों पर हम ध्यान ही क्यों देते हैं? क्योंकि होता क्या है, वो डिप्रेशन में आते ही जब ऐसे युवा, जब उन्हें उनकी मर्जी से करने से रोका जाता है। और दूसरी बात, आप अपनी मर्जी भी चलाइए लेकिन अच्छे के लिए, समाज में कुछ अच्छा करने के लिए, जिससे समाज को लाभ हो, आपको लाभ हो, आपके पेरेंट को लाभ हो, आपसे जुड़े हुए हर व्यक्ति को लाभ हो। और लाभ भी ना हो तो उनको नुकसान ना हो। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप जो चाहते हैं उसको करने से किसी और को नुकसान नहीं हो रहा है, किसी और की भावनाएं आहत नहीं हो रही है, तो आप कुछ भी करने के अधिकारी हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ज्यादातर मैं देखती हूँ कि मुझे नहीं लगता माँ बाप पेरेंट या पढ़ने से रोकते हैं। आज जो युवा है वो कुछ और अलग भी करना चाहता है। जैसे अध्यात्म में बहुत सारे युवाओं की रुचि अभी है। मैं जितने सारे युवाओं को देखती हूँ वो अध्यात्म में भी जाना चाहते हैं, तो उन्हें नहीं रोकना चाहिए।
रोकना नहीं चाहिए। साथ ही एक चीज़ है कि हमारे आज के युवा के जो माँ-बाप हैं वो पढ़ने से नहीं रोकते, लेकिन उनको ये होता है कि हमारा बच्चा किसी सिक्योर जगह पर जाए। एक बच्चा है अगर उसका डांसिंग में मन है, लेकिन माँ-बाप चाहते हैं, सोसाइटी चाहती है कि नहीं वो एक इंजीनियर बन के काम करे, तो उस दायरे में बच्चा पीयर प्रेशर के अंडर समाज की 4 बातें सुन के वो एक प्रेशर में आ जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं उस पे ये कहना चाहूँगी कि एक युवा को सबसे पहले सुबह उठकर, ठीक है, उसे मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। मेडिटेशन यदि आपको नहीं करना आता है तो आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हर व्यक्ति सांस जो ब्रीथ हम लोग लेते हैं, आप डिप्रेशन से निकलने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपनी जो पूरे दिन हम लोग सांस लेते हैं, हम ब्रीथ लेते हैं, ठीक है, ब्रीथिंग करते हैं, उस पर हम ध्यान दें। 5 मिनट हम उस पर बैठकर उस पर ध्यान लगाएं तो नॉर्मली एक मेडिटेशन हो जाता है। और एक उम्र तक आपका विरोध होता है समाज में, लेकिन एक उम्र के बाद जब आप अपने आप को साबित कर देते हो ना, मैं कहती हूँ डांस में भी, डांसिंग में भी आप अपने आप को साबित कर दोगे तो आपका विरोध होना बंद हो जाएगा और वो लोग आपको कॉपी करना शुरू कर देंगे उस दिन से कि देखो फलाने का बच्चा इतना डांसिंग में। हम वो लड़कियों का नाम लेते हैं, निधि मोहन, शक्ति मोहन, उनका कितना विरोध हुआ था कि डांस में जा रही है, पता नहीं क्या करेंगी क्या नहीं करेंगे, लेकिन आज उन लड़कियों ने अपने आप को साबित किया, अपने आप को प्रूव किया समाज में। तो कई सारे पेरेंट खुद उनको कॉपी करके अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं। तो आप करिए, अपनी मर्जी से करिए, फ्लॉलेस करिए, अच्छा करिए, आपके ही हक में एक दिन समाज भी खड़ा होगा। जी, बिल्कुल सही। अगर आज के युवा को डिप्रेशन से बाहर आना है तो अपने डिटर्मिनेशन को स्ट्रॉन्ग रखिए, अपनी जो विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग रखिए और अपने सिर्फ गोल की तरफ देखिए, बाकी किसी और चीज़ की तरफ मत देखिए। यही एक अल्टीमेट सोर्स है, एक अल्टीमेट वे है सक्सेस की तरफ पहुंचने का। मैम, आगे बढ़ते हुए आपका 11 साल का एक करियर जिसमें आपने अलग-अलग किरदार निभाए हैं, उसमें से एक किरदार है जो आप अभी भी निभा रही हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट का। मैम, अभी हाल ही में मार्च और फरवरी का जो महीना होता है वो बजट और फाइनेंस से भरा हुआ होता है। अभी 1 फरवरी को हमारा बजट भी आया था, तो उसमें महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय को 6% की वृद्धि के साथ 25,449 करोड़ दिए गए हैं। और हर साल जो ये एलोकेशन है, जो ये प्रतिशत है, ये बढ़ते जा रहा है। तो आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक पत्रकार के नज़रिए से और एक सोशल एक्टिविस्ट के नज़रिए से, दोनों अगर समाज के एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो दोनों की क्या व्यूज है इस एलोकेशन पे कि ये जो 6% दी गई है ये आगे और बढ़नी चाहिए, ये इस बार कम है, या क्या व्यूज है एक पत्रकार के और एक सोशल एक्टिविस्ट के? आपने क्वेश्चन किया कि लगातार बढ़ रही है महिलाओं को लेकर, और बाल कल्याण ने जो बजट पेश किया है वो बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा फैसला किया है और वो तो महिलाओं के लिए हमेशा ही खड़े हैं। लास्ट टाइम उनका फैसला भी आया था कि बुर्के से मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से आज़ादी उन्होंने दिलवाई थी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो उन्होंने चलाया, आप देख रहे हो हरियाणा में आज बेटियों की दर ज़्यादा है। और मोदी जी के अभियान के बाद यहाँ पर महिलाओं को वो पावर मिली है और सम्मान भी मिला है। महिलाएं आज ज्यादा सक्षम है, अच्छा कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये बजट ठीक है, बहुत अच्छा बजट पेश किया गया है। कोरोना काल के बाद जब पूरे दुनिया में सारे देश तबाह हो गए, इटली जैसे, ब्रिटिश जैसे देश, बड़े बड़े देश तबाह हो गए, तब हमारे देश आज खड़ा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा बजट है। और रही बात इंक्रीज करने की कि इस बजट को इंक्रीज किया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम इसका तो लाभ ले लें। इंक्रीज तो हो ही जाएगा, समय के बाद हर चीज इंक्रीज हो ही जाती है। अच्छा जी मैम, एक चीज़ और, आपके सफलता भरे सफ़र में कई ऐसी चीज़ें आई, कभी मुश्किलें आई होंगी, कई चैलेंजेस आए हुए होंगे, उन सबसे सीखा होगा आपने। अगर कुछ सीखे आप हमारे लिस्टर्स को बता दें जिससे वो अपने करियर में कुछ कर सके तो बड़ा अच्छा होगा। 11 साल में मुझे लगता है कि जब कॉलेज में एडमिशन लेने से लेकर और पत्रकारिता शुरू होने से लेकर कई सालों तक मैंने बहुत विरोध झेला है। मतलब एज अ जर्नलिस्ट मैं आज पहली बार ऐसा बोल रही हूँ। और एक
ऐसी लड़की जिसके घर में कोई कॉलेज नहीं गया हो, एक लड़की वो कॉलेज आई, उसके बाद वो ऐसा प्रोफेशन चुना, बहुत विरोध झेला, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें भी कही, लेकिन उसके बाद आज रिजल्ट क्या, आज यशवी यहाँ बैठी है ना, और वो सब लोग वहाँ बैठे हैं जहाँ पर उनकी कोई मतलब कद्र भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि वही बात आ गई कि विरोध होगा, हर किसी व्यक्ति का विरोध होता है, और नए करने वाले का तो जरूर विरोध होता है। और इसके साथ मैं आज फिर से एक बात कहना चाहती हूँ कि विरोध से हमें नहीं डरना है। एक उम्र के बाद, एक सफलता के बाद, एक समय के बाद वो विरोध भी आपका बंद हो जाता है, कोई आपको कोई कुछ नहीं कहता है ना। और हम अध्यात्म की लाइन पर भी इसी चीज पर बढ़ते हैं कि विरोध करने वाले को करने दीजिए। आपको गौतम बुद्ध की बात बताती हूँ, बहुत अच्छा उनके बारे में कहा गया है कि गौतम जी आपको इन्होंने गाली दी, तो वो कहते हैं हमने सुना ही नहीं, वो सुना ही नहीं, तो मतलब उन्होंने नहीं सुना तो मैंने ली भी नहीं, जब मैंने सुना ही नहीं तो मैंने उनकी गाली नहीं ली। तो आप सबसे पहले तो ऐसे लोगों को उनके साथ बैठना छोड़िए जो आपका विरोध करते हैं, उन पे ध्यान देना बंद कीजिए, उनको देखना भी बंद कीजिए। आप अपना डायरेक्ट सीधा देखिए, उनको ऐसा दिखाइए कि आपका हमारी जिंदगी में कोई रोल ही नहीं है। जब हम सफल होंगे तब आप खुद ही हमारे पास आएंगे। लिसनर्स से बस यही कहना है कि विरोध होता रहेगा, आप बस अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी ही कुछ खास बातचीत के लिए हम फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, और मैं खुशी आपसे विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद।